राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद धरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, लाडली लाल की जय हो। तिहि समान बड़भाग्य को सो सबके सिर मोर, मन बच क्रम सर्वस सदा जिनके जुगल किशोर, उजकति सहचरी निरखि सुख हिय में भरी हुलास। कितना सुंदर दृश्य है, श्यामा श्याम की सुंदर निकुंज के अंदर श्यामा श्याम विराजमान हैं और उनकी छवि दर्शन करने के लिए सहचरी वृंद पधारी हैं। अब सेवा में बरामदे में आकर के उपस्थित हुई हैं और श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करके अब सेवा में प्रवेश करेंगे, सेवा में उपस्थित होंगे, पास में प्रिया प्रीतम के जा करके और उनकी भांति भांति से सेवा करेंगी, उन्हें लाड लड़ाएंगी और उनकी छवि सुधा को पान करके महान सुख के सागर में डूबेंगी। उझकति सहचरी, उझक उझक करके देख रही हैं प्रियालाल की झांकी, मैंने रंध्रन जालियों के माध्यम से जो चीखें पड़ी हुई हैं। बताइए ऐसा सौभाग्य किसका होगा जी? ऐसा सौभाग्य केवल और केवल प्रिया जी की सहचरी वृंदों को प्राप्त है और अन्यत्र कहीं संभव ही नहीं है और किसी का विषय है भी नहीं और किसी का क्षेत्र है भी नहीं। उजकत सहचरी निरखि सुख, और सुख को निहार करके श्यामा श्याम की माधुरी, श्यामा श्याम की मधुर छटा निहार करके और हिय में भरी हुलास, हिय में हृदय देश में भारी उल्लास उमंग उठ रहा है और देखने की और पान करने की और श्यामा श्याम के करीब जाने की और अपलक नेत्रों से देखने की। हिय में भरी हुलास, नव निकुंज सुखपुंज छवि, नूतन निकुंज है और वो जो छवि है ना वो सुख नहीं, सुख की मानो पुंज है, सुख के मानो समूह है, सुख का आगार है। मैंने श्यामा जी की चरण की माधुरी है या उनकी अलकावली की माधुरी है, प्यारे की ग्रीवा की माधुरी है, उनकी दशनावली की माधुरी है, उनके मुखमंडल में अधर और ओष्ठ की माधुरी है, गोल गोल कपोल अति रस सोमभर इनकी माधुरी है। तो नव निकुंज रस पुंज जो श्यामा श्याम की छवि है वो सुधि बुद्धि बिसरा देने वाली है, आश्चर्य में डालने वाली है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देने वाली है। और वो छवि नहीं मानो छवि शोभा की, सुंदरता की सागर हैं दोनों श्यामा श्याम के अंग अंग। सहचरी वृंद का चित्त, मन, आंखें, बुद्धि उसमें जाकर के सब अटके हुए हैं। नव निकुंज रसपुंज छवि मानो चमत्कृति का समुद्र है। श्यामा श्याम का जो कलेवर है, उनके अंग अंग हैं वो चमत्कृति में डाल दे, आश्चर्य में डाल देने वाले अंग हैं। देखती हैं, रोज देखती हैं, क्षण क्षण में देखती हैं, लेकिन लगता है कि कभी हमने अघा करके देखा ही नहीं।
यही प्रेम राज्य है, यही अलौकिक दिव्य वृंदावन का स्वरूप है, श्यामा श्याम का माधुर्य है कि देखत हूँ अनदेखी होई। देखते 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 निहारते निहारते भी लगता है कि हमने कभी देखा नहीं। कहते हैं भाई, जैसे ठौर ठौर में वाणी ग्रंथों में वर्णन है कि प्रिया प्रीतम का जो रूप है ना, वो अनुपम रूप है, माने उसकी कोई उपमा नहीं है। उस रूप माधुरी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो भाई अनूप रूप किसको कहते हैं? तो उसके लिए ये इनको परिभाषित कर रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं कि देखत हूँ अनदेखी होई। देखते देखते भी लगता है कि मैंने कभी देखा नहीं है, और बस पहली बार मैं देख रहा हूँ, या पहली बार मैं छवि छटा देख रही हूँ। तो देखत हूँ अनदेखी होई, रूप अनूप कहावे सोई। ऐसा रूप जिसको देखते देखते कभी तृप्ति नहीं होती है, लगता है हम पहली बार देख रहे हैं। बस आज ही और अभी हमको ऐसा सौंदर्य, ऐसी श्यामा श्याम की झांकी देखने को मिली है। ऐसी रूप माधुरी को अनूप रूप माधुरी कही जाती है। रूप अनूप कहावे सोई। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी है, या श्यामा श्याम की जो जोड़ी हैं, इनकी छवि छटा अनुपम है। तो ये तो इनकी स्वाभाविक माधुरी हो गई। अब इसमें जब लीला होती है, जब सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम रस का विस्तार करते हैं, रसमय केली करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बतराते हैं, और भांति भांति से जब कलोल करते हैं, तो जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, वैसे ही सेज सरोवर राजत हैं, जलमादिक रूप भरे तरुणाई। और अंगन आभा तरंग उठे, अंग अंग की मधुर आभा रूप मानो इनके कलेवर रूप समुद्र में, अंग अंग का लावण्य रूप मानो तरंगें उठ रही हैं। जैसे नख पंक्तियों के लावण्य अलग हैं, उंगलियों के अलग हैं, उंगलियों की जो करतली के तरफ का जो क्षेत्र है वो अलग है, करपृष्ठ की तरफ का भाग है उनकी आभा अलग है, कलाई की अलग है, भुजमूल की अलग है, ग्रीवा की अलग है, उदर प्रदेश की अलग है, चरण कमल की। तो अंगन आभा तरंग उठे, माने प्रिया जी के कलेवर में, लाल जी के कलेवर में अंग अंग की सुंदरता, गौर श्यामल आभा कांति रूप मानो ये तरंगे उठ रही हैं। वास्तव में इससे कहते हैं कि याथे पर जे कहे महाप्रतिभाई सोई। वास्तव में श्यामा श्याम की जो निकुंज मंदिर की शोभा है, लीला है, जो उनकी चेष्टाएं हैं, ये अत्यंत और अत्यंत मधुर हैं, अत्यंत रस से परिपूरित हैं, सुख के सिंधु में डुबाने वाली ये माधुरी है। बस इनका चहेता हो, इस पे अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो, और क्षण क्षण में, पल पल में, समय बांध बांध करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा बांध बांध करके श्यामा श्याम की लीला का अनुसंधान करे, चिंतवन करे, नाम ले, तो एक दिन प्रिया प्रीतम उसको रस के सागर में डुबा देंगे। और जब इनको देखती हैं, निहारती हैं, तो ऐसे जुगल की सेवा करने की उनके मन में भारी लालसा उत्पन्न होती है कि ऐसी श्याम, यद्यपि वही सेवा कर रही हैं, वो सेवा निरंतर प्राप्त है, निरंतर सेवा करती हैं, लेकिन ऐसी मादक माधुरी है, ऐसी छटा है, ऐसे जुगल सौंदर्य से संपन्न है, माधुर्य से परिपूरित है कि उनको लगता है कि मैं तो पहली बार ये सेवा करके जा रही हूँ। भूली भूली सी, खोई खोई सी। तो नव निकुंज रस पुंज छवि श्यामा श्याम निवास। नव निकुंज में पुंज सखीन की, तीन में श्यामा श्याम विराजे। निकुंज में कुंज सखीन की, तीन में श्यामा
श्याम विराजे शीतल मंद सुगंध त्रिविध मारुत सेवत ऋतुराजे लमांद भूत सेवत ऋतु राजे मारुत सेवत ऋतुराजे उजकति जित तित लता सुशिर सखी हिये हुलासी साजे। हृदय में भारी उल्लास है। कहते हैं कि जिसका हृदय पवित्र होता है उसके हृदय में अनेकों प्रेम की विकार छटाएं प्रकट होती हैं। उनके थोड़े नाम लेने से, मंत्र कथा श्रवण से, उनकी रूप माधुरी दर्शन से, स्मरण से और प्रेम का विकार उनमें उत्पन्न होने लगता है। और ये सहचरी वृंद तो ये तो महाचिन्मय स्वरूप वाले हैं। प्रिया जो की समान ही कलेवर वाली हैं, प्रिया जो की समान ही रूप माधुरी वाली हैं। और प्रिया जो स्वामिनी हैं ये उनकी सेविका हैं, सहचरी वृंद हैं। तो उजकति जित तित लता सुशिर सखी हिये हुलासी। हृदय में भारी उल्लास है, भारी उमंग है, त्वरा है मैंने सेवा करने की, दर्शन करने की। और थोड़ी उसमें कोई व्यवधान होता है तो उचक उचक करके देखती हैं, उचक उचक करके देख रही हैं। ऐसे मैंने सखियन के पर सुख कहना है। सखी जनों को जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो वो सुख लूट रही हैं, उनके समान त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है। और देखिए कैसी उनकी मांग है, कितनी सुंदर सुंदर उनकी मांग होती है। और उसमें केवल और केवल प्रिया प्रीतम का सुख होता, अपना कोई सुख नहीं। इसीलिए सखियाँ प्रिया प्रीतम को बड़ी प्राण प्यारी हैं, उनके हृदय में बसती हैं। और उनकी जैसी उनका हृदय पवित्र है, हृदय जितना अत्यंत विशुद्ध है वैसे वो सुंदर भी हैं। कोटि के चंद कलान विमोही अमित माधुरी अंगन जोही। कोटि के चंद्र कला, चंद्रमाओं के करोड़ों करोड़ों जो उनके समूह है, ठाट के ठाट हैं, उनकी जो एक माधुरी होगी, उनका जो एक सौंदर्य सार उत्पन्न होगा, वो अपने मुख की थोड़ी सी झांकी से ऐसे चंद्रमाओं के समूह के सारा स्वरूप जो माधुरी है उसको ये तिरस्कार करती हैं। ऐसा दिव्य सुंदर गौर वर्ण का कोटिक चंद कलान विमोही अमित माधुरी अंगन। इनके अंग अंग की ऐसी माधुरी है, मनमोहिनी माधुरी है कि चंद्रदेव ठाट के ठाट कोटिशः कोटिशः चंद्रमाओं का जो रूप सार होगा उससे इनके अंग अंग की, खास करके चलो मुखमंडल की तुलना की जाए तो उनका जो सारा स्वरूप है चंद्रदेव का वो फीका पड़ जाएगा। और इनकी मुख की जो गौर कांति है, उज्ज्वल कांति है, वो मानव आनंद का विस्तार करेगी, शुभ का विस्तार करेगी। अमित माधुरी, इसी तरह अंग अंग की माधुरी अनुपम है, अलौकिक है, उदाहरण से रहित है। तो ऐसी सखी हैं, प्रिया प्रीतम को देखती हैं, निहारती हैं, तो इनके हृदय में सेवा का बड़ा चाव उत्पन्न होता है। तो श्री जी से मांग करती हैं, दुकूलम बिभ्राणामथ कुच तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्यः स्वकर तल दत्तं प्रणयतः। प्रसादं स्वामिन्यः स्वकर तल दत्तं प्रणयतः।
सीतां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैकचतुरां किशोरी मात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलये। कैसी सुंदर मांग है, कितना पवित्र। इसमें केवल श्यामा जी को सुख है, प्रिया जी को ही सुख है, और वे श्यामा जी को सुखी करना चाह रहे हैं केवल। कि प्रिया जो ऐसी मुझ पर मेहरबानी कब होगी, ऐसी आपकी कृपा कब होगी कि मुझे ऐसी ऐसी सेवा मिलती। दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तरे कंचुक पटम। दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, उत्सव में तो श्रवण करते ही हैं कि प्रियालाल जब विशेष उत्सव आता है, देखिए श्री धाम वृंदावन में हम लोगों के लिए कोई विशेष है, कोई अविशेष है, कोई सब विशेष है। श्री धाम वृंदावन में तो आनंद ही आनंद है ना, रोज ही उत्सव है, क्षणे क्षणे उत्सव है, आनंद है। जैसे रसिक बर दियो सबको सन्मान, प्रियालाल इनकी सेवा से सुखी होकर के और सखियों को सम्मानित करते हैं, इनको उपहार देते हैं, इनको अपनी प्रसादी वस्तुओं को देख करके प्रदान करके निहाल करते हैं। रसिक बर दियो सबको सनम, रसिक बर है प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम है रसिक बर। रसिक बर दियो सबको सन्मान, सखियों को सम्मानित करते हैं, पारितोषिक दे करके, भेंट दे करके, अपनी प्रसादी चीज़ें, अपनी उत्तरीय चीज़ों को दे करके और उनको निहाल करते हैं। तो कह रही इनकी सखी की ऐसी इच्छा है कि दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः। इसमें 2-3 प्रसादी चीज़ों का नाम लिया गया है। ऐसे आप और बहुत सारी चीज़ों को विचार कर सकते हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा प्रियाजू का अनुग्रह मेरे पे कब होगा, जब प्रियाजू अपनी दुकूल माने अपनी चुनरी, अपनी प्रसादी चुनरी और अपनी प्रसादी कांचुली मुझे अपने कर कमल से देंगे कि ले सखी फलानी पद में, हे श्यामे उरेकवा, हे नीरज नैनी, हे मृग नैनी, हे बल्लभे, तो सखी इधर आ, ये प्रसादी लो, इसको धारण कर, ये हमारा प्रसाद है और तू इसको, ये प्रसाद वस्त्र है, सखी ले तो इसको धारण कर ले। तो उनको कितनी खुशी होगी। दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचुक पटम, प्रिया जो बड़े आदरपूर्वक और अपनी प्रसादी चुनरी हमें देंगी, अपने प्रसादी जो कंचुक पटम है वो देंगी, और मैं उन जब वो अपने कर कमल से देंगी, पास में बुला करके आदर निकट बुलाई, आदर पूर्वक मेरा नाम लेंगी, मुझे बुलाएंगी, मैं जाऊंगी, सिर झुका के प्रणाम करूंगी, चरण रज मस्तक भी धारण करूंगी, और प्रिया झट अपनी चुनरी उतार करके अपने और जो प्रसादी सखियों के द्वारा जो थाल में वहाँ रखा हुआ है, वो जो प्रियाजू का पहना हुआ है, प्रियाजू का व्यवहार किया हुआ है, प्रियाजू का प्रसादी है, और प्रियाजू बड़े प्यार से उमंग में भर करके मुझे देंगी। प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः, किसी से दिवामेंगे नहीं, अपने कर कमल से उठा करके और मुझे देंगी, और मैं अपने आंचल में उनको ले लूँगी, और मेरी खुशी की कोई ठिकाना नहीं होगी। और स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्य के चतुराम, प्रीतिपूर्वक प्रियाजू ने, बड़े प्यार से प्रियाजू ने दिया है अपने कर कमल से,
और मुझे भी फिर सब्र नहीं रहेगा, मुझे भी कोई सब्र नहीं, धैर्य टूट गया है। मैंने इतनी खुशी हो रही है, इतने मैंने हमारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। और मैं झट वहीं पे बगल में उन वस्त्रों को धारण करती हूँ, प्रियाजू के द्वारा दिया गया वस्त्र और प्रियाजू के द्वारा दिया गया और आभूषण भी को धारण करके, और स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम। किशोरीमात्मानम किमि सुकुमारिम नुकलये। उनको धारण करके और प्रिया जो कि बाईं ओर, देखो प्रियालाल विराजमान होते तो प्रायः प्रिया जो बाईं भाग में विराजमान होती हैं और प्यारे जो हैं वो दक्षिण भाग में विराजमान होते हैं, अंश भुजा दिए होते हैं। तो कह रही हैं कि प्रियाजू की और बाईं ओर, माने प्रियाजू की तरफ प्रियाजू का प्रसाद जो दिया गया है, चुनरी है, कांचली है और आभूषण है, उनको धारण करके और मैं प्रियाजू की सेवा में, जैसे मान लो चमर ले, सेवा की जो सामग्री है, चौर है, पानदान है, पिकदानी है, दर्पण है, इत्रदान है, जल की झारी है, शरबत का पात्र है, मिठाई का पात्र है, मैंने ऐसी सामग्री लेकर के स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम, विविध परिचर्या में मैं अत्यंत प्रवीण प्रियाजू की बाईं और उनके बगल में खड़ी होकर के, उपस्थित होकर के मैं नित्य अपने को किशोरी रूप में, मैंने किशोरावस्था की मैं हूँ, किशोरावस्था से मेरे अंग अंग जो हैं वो परिपुष्ट हैं और बड़ा सांगोपांग मैंने प्रियाजू का प्रसाद दिया हुआ चुनरी वस्त्र है, घिया है, लहंगा है, नकवेशर है, ऐसे पायल है, नूपुर है, मैंने धारण किया है। और उनके बगल में खड़ी होकर के उनकी मुख कमल की माधुरी देखती हुई, उनकी रुख देखती हुई, और मैं अपने को कब इस प्रकार सेवा करती हुई देखूंगी, सेवा करती हुई अपने को मैं वहाँ उपस्थित पाऊंगी, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा, कैसे होगा। प्रियाजू ऐसा मेरे पर अनुग्रह कब करेंगी, आज करेंगी कि कल करेंगी कि परसों करेंगी। जानते हैं श्यामाजू की, लालजू की सुंदर रूप माधुरी देख करके, उनकी लीला देख करके, जो पूर्व श्लोकों में जो लीला थी हम लोग स्मरण किए थे ना, कि अन्योन्यहास परिहा सबिलास केली विचित्र वही रस वही भवे न। जो प्रियालाल परस्पर में परिहास कर रहे हैं, अंश बुझा दिए हुए चिबुक प्रलोभन करते हुए, उनकी सुंदर अलकावली सुधारते हुए, परशुद्ध कपोल और भांति भांति के जो विनोद करते हुए ऐसी जो लीला देख रही है ना, तो लीला देख के उसमें लीला सागर में डूब गई हैं और परिचर्या करने की इच्छा हो रही है कि मुझे, यद्यपि परिचर्या वही कर रही हैं, लेकिन जब लीला स्फूर्ति होती है, आनंद में मग्न हो जाती हैं, और जब लीला विराम होती है, तिरोहित हो जाती है, तो ऐसी ऐसी जो उनकी अभिलाषा है वो मांग करती हैं कि प्रिया जो हमको ऐसे कर दो, मुझे ये सेवा दे दो, मने हाहाकार मच जाता है। तो ये नित्य सहचरी हैं, और जब साधक रूप में यहाँ पधारे हैं तो आचार्य रूप में, संत रूप में, तो लीला भी कभी स्फुरित होती है, कभी तिरोहित होती है। तो उस समय इनके हृदय से ऐसी बातें रसना के माध्यम से प्रकट हो रही है, जिसको कहते हैं राधा रस सुधा निधि, राधा रानी की सेवा देने वाली है। तो ऐसी कितनी बढ़िया मांग है कि प्रिया जो मैं आपकी बगल में आपकी प्रसादी वस्त्र आभूषण जो मुझे मिला है उसको धारण करके, और मैं आपकी बाईं ओर खड़ी होकर के आपके मुख कमल की माधुरी निहारती हुई आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में मैं कब आपका ऐसा साहचर्य, आपकी सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तो बस आपकी कृपा पे आश्रित हूँ, कृपा पे निर्भर हूँ,
आप मुझे जितनी जल्दी से जल्दी आप मुझ पे कब कृपा करेंगी, मैं आपकी कृपा की बाट देख रही हूँ। सुकुमारी मुनुकलये। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। विचिन्वन्ति केशान क्वचन करजैः कंचुकपटम क्वचाप्यामुञ्चन्ति कुचकनकदिव्यतकलशयोः सुगुल्फे न्यसन्ति क्वचन मणिमञ्जीरयुगलं कदा श्याम श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यहं हो। विचिन्वन्ति केशान क्वचन करजैः कंचुकपटम क्वचाप्या मुंचन्ति कुछ कनक दिव्यत कलशयोः। कैसी अद्भुत अद्भुत सेवा है। ऐसी मांग प्रिया जो कि कोई सखी ही कर सकती है। कोई उनकी निजी जो सखी हैं, बहुत निकटवर्ती सखी हैं, उनकी बस की बात है। सामान्य जन से कल्पना भी नहीं कर सकता। और वास्तव में यही सखियों का सौभाग्य है, यही सखियों का सौभाग्य भी है, उनका जीवन भी है, उनका सर्वस्व है। इसके बिना कोई जानते ही नहीं है। नहीं जानत कित रजनी भोर। और यही मांग करती हैं। अमित रूप धरी को कछु करत रहो नाहीन अघाऊं तुम हो परम उदार हो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं। कि हे प्रिया, जो आप तो अत्यंत सुकुमारी शिरोमणि हैं। आप किसी के दुख दर्द को देख कर झट पिघल जाती हैं। आप किसी को की मतलब तकलीफ़, संकट, मुसीबत, आफत आप देख ही नहीं सकती हैं। और मैं तो आपकी सखी हूँ, मैं आपकी परिचारिका हूँ। तुम हो परम उदार, और जो जितना मांगता है उससे अनंत गुना ज़्यादा देने वाली आप हैं। आपकी प्रकृति ऐसी है। तुम हो परम उदार। अहो अहो सुकुमार शिरोमणि प्रिय, अहो सुकुमार शिरोमणि प्रिय, यह वर पाऊँ। मैं तो बस आपके मुख की तरफ देख रही हूँ कि कब आप मुझे वरदान देंगे, कब ऐसा आशीष देंगी और मुझे निहाल कर देंगे। सुकुमार शिरोमणि यह वर पाऊँ, श्री हरिप्रिया लाडली लाल, मुझे यही वर चाहिए और इसके अलावा और कोई वर, और कोई आशीष नहीं चाहिए, और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। श्री हरिप्रिया लाडली लाल, आप दोनों को लाड लड़ाऊँ और दिन से रात, रात से दिन हमारा इसी प्रकार व्यतीत हो, सेवा में ही व्यतीत हो। आपको निहारते, खवाते, पिवाते, चरण सेवा करते, आपकी बोली सुनते, आपकी अंतरंग अंतरंग सेवा करते हमारा समय व्यतीत हो, कालक्षेप हो। इसके सिवा हमारी और कोई मांग नहीं। कह रही विचिन्नवंती केशान क्वचन करजैः कंचुकपटम। की सुंदर तब की शोभा है जब प्रिया प्रीतम की सुंदर, जो देखिए कोई भी लीला होती है तो समय पाकर के सखी जन उसको विराम भी देती हैं, उस लीला को विश्राम कराती हैं, फिर और आगे और उत्तरोत्तर रस में श्यामा श्याम को डुबाती हैं। तो छठा आप ऐसे विचार लीजिए कि श्यामा श्याम जो हैं सुंदर निकुंज मंदिर में पौधे भये हैं, और दोनों बहुत सुंदर सुंदर जब भरियाँ कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद मदन के लिरस मत्त मगन भय मनन समावत मोद अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालहीं लय लय सुखद सुमन सिज्या पर दय दय अधर सुधा प्रतिपालहीं मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी रवरुनित रसालहीं श्री हरिप्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन उर ऊपर चाले। तो जब महल में बड़ी सखी आज्ञा करती हैं तो सहचरी बिंद सेवा परा जो हैं वे महल में प्रवेश कर रही हैं। और देखिए ये जो लीला है ना, जब वे प्रवेश कर रही हैं तब भी बहुत सैकड़ों सखी हैं कि बहुत सुंदर जो है समयानुसार वाद्ययंत्र और रागनी का आश्रय लेकर के
और मृदु बाजेंद्र बजाज कोकिल कंठ से श्यामा श्याम की जो वस्तु स्थिति है, जैसी झांकी है उसको गान कर रही है। प्रिया जी की ग्रीवा झुकी हुई है तो गाती हैं नमित ग्रीम छबिसीम रही। अगर सामान्य घूंघट है तो सामान्य घूंघट वाली गान करती हैं, और वो भी नहीं है तो कहती हैं बिथुरी अलके शिथिली पलके। माने जैसी प्रिया जी की आँखों में ब्रीड़ा है तो ब्रीड़ा, और उन्मुक्त आँखें हैं तो मुक्त, मिलित आँखें हैं तो मिलित, पलकें लग गई और पलकें नहीं लगी तो कहती हैं कि नहीं, देख निहार, देखो कैसे प्रिया परस्पर की बदन विलोकन में न आघात। मैंने जानती है जो वाणी ग्रंथ है ना, वास्तव में जो प्रिया जी की सहचरी वृंद हैं वे ही प्रिया जी की कृपा से यहाँ सखी रूप में आई हैं, आचार्य रूप में आई हैं, संत रूप में आई हैं। और जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो वहाँ की दृश्यावली है, छटा है, वो पद पदावली संस्कृत के श्लोक जैसा उन्होंने उचित समझा है उन्होंने लिखा और हम लोगों को प्रसाद रूप में दिया है। मानव सखी महापुरुषों का प्रसाद है। जिसे कहते हैं ना कि बिना महत पाद रसोभिषेकम, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पाद रज अभिषेक के कोई काम बनने वाला नहीं होता है। तो उनकी मानो कृपा की धारा है, कृपा प्रसाद है। विचिन्नवंती के शान कि ही श्यामा जो, हमारा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब आपकी आज्ञा होगी, आपकी इशारा होगी और हमें बड़ी सखी आज्ञा देंगी और हम महल में मैं प्रवेश करूंगी और आप दोनों जो हैं मने सब निशिबित बिलसुत इनको काम केली जगरन, यूं के यूं ही लटकी रहे अब ही दिए भुज सो भुज गरन। श्री हरिप्रिया मृदु मूरत, श्री हरिप्रिया दो मृदु मूरति मन के हरन। तो ऐसी प्रिया प्रथम जो है वो प्रिया जो की चुन्नी कहीं है, रसना कहीं टूटी हुई है, मालावली कहीं मसली हुई है, उलझी हुई है। प्यारे की भी ऐसी है, उनकी भी अलकावली बिथरी हैं, लाल की भी अलकावली बिथरी हुई हैं, चित्रित गजल पीक दुखूली है। और ऐसी सुंदर 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 जो है दोनों की आँखें माने आलस्याक्रांत भी हैं, हल्के फुल्के जगे भी हैं और धीरे कभी कभी आँखें लग भी जाती हैं। उस समय प्रिया जो की जो सुंदर फुलेल से तर और मैंने जो बेड़ी जो है खुल गई, कबरी खुल गई है। कुछ अलकावली हृदय पे है, कुछ कंधे पे है, कुछ पीठ के नीचे है, कुछ उरज पे है, कुछ मुखमंडल पे है। तो कह रही हैं कि विचिन्नवंत के शान क्वचन करजई है, कि ऐसा मुझे सौभाग्य मेरा कब होगा जब प्रिया जी की बिथरी अलकावली है और मैं उस अलकावली को अपनी उसमें करांगुली पधरा करके, कर कमल पधरा करके और उन केसों को मैं सुलझा करके सही करूँगी, सुव्यवस्थित करूँगी। वो फुलेल से युक्त महकती हुई केशावली हैं, कोमल कोमल हैं, जिसे कमल का गंध है, आंवले का गंध निकल रहा है और अत्यंत मकतूल से मकतूल हैं वो और छल्लेदार हैं। तो किस विचिन्नवंत के शान मैं कब उनको एकत्र करूंगी, जो बिछड़ी हुई हैं अलके उनको सुलझाऊंगी। विचिन्नवंत के शान क्वचन करजई है, मैंने अपने करांगुलियों के द्वारा कंचुक पटम कोचाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्यत कलशयो, शिथिल कंजुकी उभय कुचन पर रही कचावली छूट। तो ऐसी सुंदर जो है, क्योंकि अस्त व्यस्त वस्त्र है, आभूषण है, तो ऐसा मुझे कब सौभाग्य प्राप्त होगा जब प्रिया जी को मैं कांचुली धारण कराऊंगी, स्वर्ण कलश जैसे दिव्य उनके हृदय कलश के ऊपर। कब ये मेरे कर कमल इस प्रकार की सेवा करके, आंखें निहार करके, कर कमल सेवा करके, हृदय उनका अनुभव करके, ये कब
मेरे भाव पूर्ण होंगे, कब ऐसा मेरा सौभाग्य जागेगा। और सुगुल्फे निसंति क्वचन मणिमंजीर जुगलम, अब मैं चरण की तरफ आऊंगी तो वहाँ प्रिया जी के जो मंजीर है, जो नूपुर है, वो टूट गया है। तो उसको मैं पिरो करके, कब प्रिया जी की जो गुल्फ प्रदेश है, एड़ी है, चरण पृष्ठ है, उसमें और भी आभूषण है, और उनको मैं जोड़ करके चट पहरा करके और चरण रज को मस्तक में धारण करूंगी, चरण कमल को नेत्रों से लगाऊंगी, माने मैं कृतार्थ होंगी। जुगुल्फे निसंति क्वचन मणि मंजीर जुगलम, कदा श्याम श्री राधे तब सुपरिचारिण्य हम हो। हे श्यामा जो, आपकी कृपा से मुझे आपकी ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। आप मुझे ऐसी मेरे ऊपर अद्भुत कृपा कब करेंगे। जानते हैं, ये श्यामा जी की जो रूप माधुरी दर्शन कर रहे हैं, उनकी शोभा दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो देख देख करके देख देख शोभा अंग अंग की उमगे उरन अपार विराजे। तो जैसे प्रिया जी की माधुरी को देख के लाल जी के हृदय में आनंद का उमंग जो है उमड़ रहा है, और प्यारे की माधुरी देख के प्रिया जी के अंग में उनके हृदय में सुख का, आनंद का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे सहचरी वृंद दोनों अद्भुत माधुरी वाले हैं, अद्भुत सौंदर्य से संपन्न हैं, तो इनके भी हृदय में ऐसी ऐसी सेवा करने की उत्कंठा लहरें लेती रहती हैं और सेवा कर रही हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको कभी सेवा नहीं मिली है। ये रूप के सागर हैं, वात्सल्य के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। ये निरंतर सखी वृंद ऐसे ही लालायित हैं, सेवा कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। सेवा का सौभाग्य इनको बहुत काल से प्राप्त है, लेकिन आज तक कभी अघाई नहीं। इनको बस नयो नयो सो लागत। तो देखिए ऐसी ऐसी जो है वो अभी कामना कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, और पूरी होने पर झट वैसी सेवा पुनः मांग कर रही हैं। माने कहते हैं सुख के झूला में झूल रही हैं, सुख के झूला में झकोरे खा रही हैं, और श्यामा श्याम की एक एक शोभा को देख देख करके तृण तोरत बलिजात, तृण तोरत बलिजात। बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया, बलि जाम सुकुमारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया, बलि जाम सुकुमारी प्रिया। जब प्रिया जी केस पास को सुलझा रही हैं अपनी करांगुली डालकर पधरा करके, तो उनकी करांगुली अनुरंजित है, उसमें मुद्रिका है, सुंदर कंगन भी है, पहुँचियाँ भी हैं, करपान भी है, और कोमल कोमल करांगुली से कोमल कोमल के सावली को जो जिसे कपोल ढका हुआ है, कनपटी ढकी हुई है, और जे ही उसको हटाती हैं तो चंद्र बदन प्रिया जी का दर्शन करती हैं, और चित्रित है, बिथुरी अलगे हैं, और सुंदर जो है मसी मंडित, ऐसे सुंदर मुखमंडल की शोभा है। देख देख के सुख के सागर में डूब रही हैं। तो ऐसा सौभाग्य कहाँ किसी को प्राप्त है। बहुत ऋषि सुने होंगे आप लोग, मुनि सुने होंगे, ब्रह्मर्षि सुने होंगे, बहुत बहुत योगी राज सुने होंगे, तपस्वी सुने होंगे, लेकिन ऐसा सौभाग्य कहीं नहीं देखने को मिलता है। वो है तो है वृंदावन माह, वो सिर्फ और केवल वृंदावन में है। यह सुख सखियन बाँट पर्यो,
ये तो सखियों के हक में जो आया हुआ वैभव है, सखियों की संपदा है, सखियों का जीवन है। मेरे सर्वस धन स्वामिनि मोहि और न कछु सुहावेरी, मोहि और न कछु सुहावेरी, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी। जहाँ लाल जी की ऐसी दशा है कि एक टेक यहीं चित्त चढ़ी रहे, बिन देखे अकुला मेरी। अपनी हरिप्रिया सखी से अपने हृदय की बात कर रहे हैं लाल जी कि सखी मैं तुझे क्या बताऊं, कहिए जो कहन की हो री। सखी वैसी बात है, कहवे लायक तो नहीं है, लेकिन तू मुझे इतनी प्यारी लगती है, तू इतनी निष्कपटा है, इतनी निश्चला सखी है कि इतनी करीबी, मैंने हमारी हमारी प्रिया जो कि इतनी करीब की तो सखी है कि मैं तुमसे छुपा भी नहीं सकता। लेकिन सखी वास्तव में जो हमारे हृदय में व्यतीत होता है ना, जो बीत रही है बातें, वो तो कोई मरमी सखी ही जानेगी। मैंने मरमी तू ही है, तू ही जान सकेगी और कोई नहीं जानेगी। मरमी और कौन है? वही है ना जिनसे वो कह रहे हैं कि जानत महरम जोयरी। कोई महरमी सखी होगी, मैंने मेरे हृदय के मर्म को जानने वाली होगी, मेरे रहस्य को जानने वाली होगी, वही इस बात को जानेगी सखी। बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजायंक माल, गोरी कंचन बेली जी, गोरी कंचन बेली सी हो, जोरी श्याम तमाल। बसहु निरंतर श्री हरिप्रिया ही में, आनंद रूप रसाल, आनंद रूप रसाल। तो कदा श्याम श्री राधे कि हे श्यामा जो, ऐसा मेरा सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं आपकी ऐसी ऐसी अंतरंग अंतरंग सेवा करूंगी। श्यामा जो, क्या इनकी बात नहीं समझ रही हैं? समझ रही हैं? इनकी नित्य सखी हैं भाई, नित्य सखी हैं। ये सखी सब ऐसी ही बात मांगती हैं कि इनके मन में और कोई बात है ही नहीं। लौकिक बात पे इनकी कभी गंध भी नहीं आती, इनके हृदय में से गंध भी नहीं आ सकती। श्यामा जी की सखी हैं, ये तो बस प्रेम रस मग्न प्रेममयी लीला सिंधु में मीनवत डूबी रहती हैं। सदा प्रिया प्रतिम का मुख देखने, उनके नाम उच्चारण करने, उनके बतरान सुनने, उनकी सेवा करने, थोड़ी सी जो स्फूर्ति विराम होती है तो उससे मैं रोवे लग जाती हैं और मांग करती हैं कि प्रिया जो मुझे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मुझे ऐसी सेवा दे दो, ऐसी सेवा दे दो। फिर झट लीला स्फूर्ति होती, फिर सब सुधि बुद्धि खो करके उसी में डूब गए। अति स्नेहादुच्चैरपि च हरिनामानि गृणतः, गृणतस्तथा सौगन्धादैर्यबहुभिः रूपचारैश्च यजतः, परानन्दं वृन्दावनमनुचरं च ददतो, मनो मे राधायाः मृदुलपद्मे निवसतु, मनो मे राधायाः पद्मदुलपद्मे निवसतु। अति स्नेहादुच्चैरपि च हरिनामानि गृणतः। कह रही हैं, देखिए प्रियाजू का दास्य कैसा है, प्रियाजू के चरणों में रति कैसी है, कैसी ये प्रियाजू की अनन्य परिचारिका हैं, कैसा इनका तन मन प्राण सर्वस्व जो है श्यामा जी के चरणों में न्यौछावर है, अटका रहता है, उनके सिवा कुछ जानती नहीं। कह रही हैं कि अति स्नेहादुच्चैरपि च हरिनामानि गृणतः, कि प्रियाजू मैं, क्योंकि आपको प्यारे की परिचर्या आपको बहुत अच्छी लगती है, प्यारे की सेवा आपको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, आपके हृदय को, आपके रोम रोम को प्रसन्न करने के लिए मैं बहुत प्रेम पूर्वक पुलकमान रोमांचित होती हुई, पुलकित होती हुई उच्च स्वर से मैं श्री
कृष्ण मोहन मदन मोहन हरे कृष्ण, इस नाम का मैं उच्चारण करूंगी, प्यारे के नाम का उच्चारण करूंगी। उच्चारण करती हुई यद्यपि मेरा तो मन आप में ही अटका रहता है, आपके सिवा मुझे कुछ भाता ही नहीं है, लेकिन आप प्यारे की सेवा से, परिचर्या से, नाम से बहुत प्रसन्न होती हैं, तो मैं ऐसा भी करूंगी। अति स्नेह से भरा हुआ मेरा रोम रोम रोमांचित होगा, आंखों में अश्रु, ग्रीवा गदगद, अंग अंग पुलकित और स्नेह से भरा हुआ और मेरी रचना से श्री कृष्ण गोविंद, ऐसे में प्यारे का नाम उच्चारण करती हुई हरिनामानि गृणतस तथा सौगंधादिश बहुविरूपचारेश यजतः, सुगंध है, माला है, चंदन है और अंगराग है, इससे मैं उनकी सेवा भी करती हुई, परिचर्या करती हुई, उनकी परिचर्या भी करूंगी। उनको सुंदर इत्र से उनके केश पास को सुभाषित करूंगी, गंध से चर्चूंगी, सुगंध से सुगंधी माला पहराऊंगी। इस प्रकार भांति भांति की मैं परिचर्या भी करूंगी। सौगंधा धैर्य बहु भी अनेकानेक भांति से उनकी परिचर्या भी करूंगी, करती हुई भांति भांति से उनका पूजन करूंगी, उनको लाड लड़ाऊंगी। परानंदम वृंदावनु वन मनुचरंतम च ददतो, और इस प्रकार मैंने ठाकुर जी का नाम लेती हुई, उनकी परिचर्या करती हुई भांति भांति से मैं वृंदावन में, गलियों में, कुंजों में, निकुंजों में, बाग में, बगीची में वो प्रेम विह्वल डोलूंगी, फिरूंगी, विचरण करूंगी। परानंदम वृंदावन मनुचरम च ददतो, किंतु प्रिया जो, अब आप पूछोगे कि सखी तेरा मन कहाँ लग रहा था, तो सच पूछो तो ये सब करते हुए मैं कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद खूब ऊर्ध्वबाहु करके और कुंजों में, मार्गों में, बागों में, चौराहों पे मूर्छित हो जाऊंगी, पुलकित होंगी, भांति भांति से सेवा भी करती हुई कुंज निकुंज विचरण करती रहूंगी और आनंद मग्न होती हुई प्रिया जो ये सब करूंगी। लेकिन प्रिया जो सच पूछो तो जो मेरा मन है ना, मेरा मन, मनो में राधा यहाँ पद मृदुल पद में निवस्तो, ये सब करते हुए ये मैं केवल आपकी प्रसन्नता के लिए इसे करूंगी, हमारी उधर रुचि नहीं है, हमारा बस रुचि है, हमारी रुचि है, भाव है, प्रेम है, तो बस केवल आपके जुगल चरणों की चंचरीक होने में। लेकिन आप इसे कृष्ण नाम लेने से बहुत प्रसन्न होती हो, प्यारे की सेवा करने से बहुत प्रसन्न होती हो, उनकी परिचर्या करने से बहुत प्रसन्न होती हो, तो मैं इन सभी परिचर्याओं को करूंगी। लेकिन प्रिया जी मेरा मन तो सदा सर्वदा मनो में राधा यहाँ, मन तो मेरा केवल राधा के, श्यामा जी के जुगल जो चरण कमल हैं उस पद मृदुल पद में, उस चरण कमल में ही निरंतर निवास करता रहेगा। हमारा मन सदा सर्वदा आपके चरण कमल में भौरा की तरह हमेशा, कभी आपकी उंगली प्रदेश, कभी आपकी पत्रावली, कभी मेहंदी की रचना, कभी पुष्ट पुष्ट गौर गौर चरण कमल और अनबट विषया, कभी उनको लालन करेगा, कभी चूमेगा, कभी हृदय से लगाएगा, कभी नासिका से लगाएगा, कभी कर कमल में पधराएगा। मेरा मन रूप चंचरीक तो बस सदा सर्वदा आपकी चरण कमल की माधुरी में, पराग में खोया रहेगा। क्योंकि प्रिया जो आप ही मेरी स्वामिनी हो, आप ही मेरी सर्वस्वा हो, आप ही मेरी अंधे की लाकड़ी हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो। हाँ, आपकी खुशी के लिए मैं जैसे आप प्रसन्न होगी वो सब कुछ करूँगी। ये है राधा रानी की अनन्य दासी, अनन्य सेविका का स्वरूप। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की
जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे